एडवोकेट हीरालाल सिंह आप लोगों के बीच में फिर एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बात करूँगा सेक्शन 300 ऑफ द आईपीसी, जिसमें हत्या के बारे में बात करते हैं। मेरे दोस्तों, मुझे आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। बीच बीच में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि गलती एक मानव का स्वभाव है। मैं कोशिश करता हूं कि मुझसे गलती ना हो। मैं पढ़ रहा था एक क्वेश्चन जो एक एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, जुडिशरी की और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के में भी, और हमारे लॉ के में भी आता है। लोग ज़्यादातर पूछते भी हैं, तो मैं इसी पे एक बात करूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हैं, क्योंकि ये जो सेक्शन है बड़ा थोड़ा लंबा है सर, माय डियर फ्रेंड्स। उसमें क्वेश्चन पूछा गया जब मैं पढ़ रहा था कि एग्जम्पशन इन द सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। एग्जम्पशन इन द सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए, ग्रेव ऑफ सडन प्रोवोकेशन, बी, प्राइवेट डिफेंस, सी, एक्ट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, ऑल अबव। माय डियर फ्रेंड्स, डी, ऑल अबव, ये सारे ही ठीक बताए गए हैं, सारे ही राइट है। एग्जम्पशन इन द सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी में जो दिया गया है, एग्जम्पशन जो दी गई है वो सारी ठीक है। ग्रेव द सडन ऑफ द प्रोवोकेशन में भी आता है, प्राइवेट डिफेंस में भी आता है, एक्ट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स में भी आता है, ऑल अबव, जितने भी है सारे सब में ये आता है। माय डियर फ्रेंड्स, आईपीसी सेक्शन 300 बताती है मर्डर, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर, एक्सेप्ट culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done by the intention of causing of death. My dear friends, हत्या, इसके बाद की मामलों में अपवाद को छोड़ दे तो अपराध हत्या है यदि मृत्यु जिस कारण से हुई है वह मौत का कारण बनने के इरादे से की गई है। सेकेंडली, दूसरी बात हम बात करेंगे, इट इज डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच bodily injured as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused. My dear friends, दूसरी बात यह है कि शरीर के या ऐसी शारीरिक चोट के इरादे से की गई है, यानी कि उसका इरादा ऐसा है, चोट पहुंचाने का इरादे से किया जाता है कि अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है। कोई ऐसा हमला करता है वो क्राइम करने वाला उस व्यक्ति के ऊपर कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु होने की संभावना है कि जिससे नुकसान हुआ है, जिससे उसे नुकसान पहुंच रहा है। थर्ड बात करूंगा मैं, तीसरी बात करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, if it is done with the intention of causing badly injured to any person and the badly injury
intention to the inflicted is the sufficient in the ordinary cause of nature to cause death. My dear friends, अगर यह किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया है और शारीरिक चोट पहुंचने का इरादा मौत के कारण के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त है, या माय डियर फ्रेंड्स, पानी झुकता हो रहा है, कुत्ते ने पिया पानी हो। चौथी बात है, फोर्थली, कुत्ते ने पानी पिया हो। इफ द पर्सन committing the act knows that is so imminently dangerous that is the must in the all probability cause that of such badly injured as a like to cause death and commit such for the without any excuse or incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid. My dear friends, चौथी बात, यदि अधिनियम को करने वाला व्यक्ति जानता है कि यह इतना खतरनाक है, जो इस काम को कर रहा है वो जानता है कि यह सभी संभाव्यता में मृत्यु का कारण बन सकता है, ऐसी चोट जिससे मृत्यु हो सकती है, और इस तरह के कृत्य को बिना किसी बहाने के मौत का खतरा पैदा होने के लिए प्रेरित करता है, इस तरह की चोट को पूर्वोक्त कहते हैं, पूर्वोक्त में पर्याप्त है। इस तरह की चोट रेखांकन है। माय डियर फ्रेंड्स, ए और बी, सी, डी में बांटे गए हैं, बनाए गए हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा है इन्होंने बेयर एक्ट में भी। एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूं इसमें जो बताया है रजिस्ट्रेशन में। ए शूट्स जेड विद द इंटेंशन ऑफ किल हिम। यहां पर उसे मारने के इरादे से जुड़े, उसे मारने के इरादे से जेड को गोली मारता है, जेड परिणाम में मर जाता है, एक हत्या करता है, यह एक हत्या है। माय डियर फ्रेंड्स, a noise to Jed laboring under such a disease at a blow is likely to cause his death. Strike him with the intention of cause bodily injury. My dear friends, B. A यह जानते हुए कि जेड को एक ऐसी बीमारी के तहत काम में रखा है जिससे कि उसकी मृत्यु होने की संभावना है, उसे शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से हमला करता है, my dear friends, Jed died in consequence of the blow.
झटके के परिणाम स्वरूप जेड की मृत्यु हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, A is guilty of murder, although two below might not have been sufficient in the condition, course of nature of cause the death of a person in sound state of health. My dear friends, ए हत्या का दोषी है, हालांकि प्रकृति की सामान्य स्थिति में झटका पर्याप्त नहीं हो सकता था, इसलिए स्वास्थ्य की ध्वनि की स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। What if not knowing that Jed a laboring under and disease giving him to blow as would not in the ordinary course of nature kill person in sound state of health. Here although he may intend to cause badly injured is not guilty of murder if he did not intend to cause death or such badly injured as in the ordinary course of nature would cause death. My dear friends, लेकिन अगर ए यह जानता है कि जेड बीमारी के तहत काम कर रहा है तो उसे ऐसा झटका लगता है जैसे प्रगति साधारण पाठ्यक्रम में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति में नहीं मारा जाता, गंभीर स्थिति में नहीं मरता। यहाँ ए हालांकि वह शारीरिक चोट का कारण बन सकता है, हत्या का दोषी नहीं। अगर वह मौत का कारण नहीं बनना चाहता था, वह उसको मौत का कारण नहीं बनना चाहता था। इस तरह की शारीरिक चोट और प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मौत का कारण होगी, सामान्य मौत का कारण होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। थोड़ा सा ये सेक्शन लंबा है। सी, ए इंटेंशनली गिव्स जेड ए sword cut or club bound sufficient to cause the death of man in the ordinary course of nature. सी में बताया है माय डियर फ्रेंड कि जानबूझकर जेड को एक तलवार कट या क्लब घाव देता है जो प्रगति के साधारण पाठ्यक्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। माय डियर फ्रेंड्स, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस। जेड परिणाम में मर जाता है। परिणाम, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम। तो here A is guilty of murder although he may not have intended to cause Z death। मतलब यह है कि ए हत्या का दोषी है, हालांकि उसने जेड की मृत्यु का कारण नहीं बनाया गया, उसमें कारण नहीं है, लेकिन वो उसका दोषी है।
आगे पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स। ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फेयर्स ए लॉर्डेड cannot into the crown of person and kills on one of them. D, बिना किसी बहाने के एक भरी हुई तोप को व्यक्ति के मुकुट में फेंक दिया जाता है। बिना किसी बहाने के एक भरी हुई तोप को व्यक्ति के मुकुट में फेंक दिया जाता है और इनमें एक को मार देते हैं। My dear friends, A is guilty of murder, although he may not have had a predicated design to kill any particular individual. A हत्या का दोषी है, हालांकि किसी विशेष व्यक्ति को मारने के लिए उसके पास पूर्ण निर्धारित डिजाइन नहीं था। My dear friends, exception 1, when culpable homicide is not murder. इसमें एक अपवाद है, जब अपराधी हत्या नहीं हत्या है। Culpable homicide is not murder if the offense results of deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation causes the death of person who gave the provocation of cause the death of any other person by mistake of accident. My dear friends, अनुरोधी हत्या आत्महत्या नहीं है अगर अपराधी गंभीर और अचानक उकसावे में आत्म नियंत्रण की शक्ति से वंचित है, उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जिसने उसे उकसाया है। अन्य किसी व्यक्ति की गलती या दुर्घटना से मृत्यु का कारण बनता है। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, करीब 18 मिनट की वीडियो हो गई है ये। कंटिन्यू कर देते हैं। That the provocation is not sort of voluntary is provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person. अपराधियों को किसी व्यक्ति को मारने या नुकसान पहुंचाने के बहाने के रूप में उकसाना या स्वेच्छा से उसका उकसाना है। That the provocation is not given of anything done to obedience to the law or by public servant in the lawful excuse of the power of such public servant.
उकसाने को कानून के पालन में या ऐसे लोक सेवा की शक्ति में विधिमस्त अभ्यास में किसी भी लोक सेवा द्वारा नहीं किया जाता। That the provocation is not given anything done in the lawful excuse of the right private defense. My dear friends, यह उकसावे को निजी बचाव के लिए अधिकार के वैध अभ्यास में कुछ भी नहीं दिया गया है। स्पष्टीकरण, whether the provocation was grave and sudden enough to prevent the offense from amounting murder is a question of fact. क्या उकसावे, किसी को उकसाना की बात गंभीर और अचानक अपराध को हत्या से रोकने के लिए पर्याप्त थी? My dear friends, under the influence of passion excited by a provocation, Glavin by Jed intentionally killed by Jed's child. जेड द्वारा दिए गए उकसावे से उत्तेजित जुनून के प्रभाव में जानबूझकर जेड के बच्चे को मारता है या दिस इज अ मर्डर in as much as the provocation was not given by child and that of the child was not cause of accident or misfortune in doing an act of caused by the provocation. यह हत्या है क्योंकि बच्चे द्वारा उकसाने का जन्म नहीं दिया गया था और बच्चे की मौत दुर्घटना के कारण हुई, घटना को करने के लिए दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई। माय डियर फ्रेंड्स, why gives grave and sudden provocation to A on this provocation fires a pistol at Y, neither intending nor knowing them himself to be likely to like Jed, who is near him but out of sight. वाई ए को गंभीर और अचानक उकसा देता है। उस उकसाने से वाई पर पिस्तौल फायर करता है, ना तो इरादा और ना ही खुद को जानता है कि जेड को मारने की संभावना उसके पास है। और जेड को मारता है या ए ने हत्या की है, लेकिन केवल जातीय हत्या है, सजातीय हत्या है। A killed Jed here has not committed murder but merely culpable homicide.
My dear friends, C is A is lawfully arrested by Z. A bailiff. A को कानून जेड एक जमानतदार द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, टॉपिक बड़ा लंबा हो गया है, 25 मिनट की वीडियो बन गई है। पाँच मिनट में मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा सा लंबा है। A is excited to sudden and violent passion by the arrest and kills Z. This is the murder. In as much as to provocation was given by a thing done by public servant in the exercise of this power. एक गिरफ्तारी से अचानक हिंसक जुनून के लिए उत्साहित और जेड को मारता है। यह हत्या है उस उकसाने के रूप में उकसावे में एक लोक अभियोजक द्वारा अपनी शक्तियों के अभ्यास से की गई चीज द्वारा अभ्यास में की गई चीजें द्वारा दिया गया था। माय डियर फ्रेंड्स, डी A appears as the witness before Z. A magistrate Z say that he does not believe a words of A's. The positions and that A has perjured himself. A Z एक मजिस्ट्रेट के सामने गवाही के रूप में लाया जाता है, प्रकट किया जाता है। जेड कहता है कि वह ए के बयान के शब्द पर विश्वास नहीं करता और यह है कि एक ने स्वयं को विकृत कर लिया है। इन is a moved to sudden passion by these word and kill Z this murder. इन शब्दों के द्वारा कि अचानक आवेश में आ जाता है और जड़ को मार देता है, यह हत्या है। E attempt to pull Z's nose. A attempts to pull Z nose. Z in the exercise of the right of private defense lays hold of A to prevent him from doing so. कहने का मतलब यह है कि निजी बचाव के अधिकार में जेड की नाक जेड की खींचने का प्रयास करने, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए ए
की पकड़ को पकड़ता है, मतलब उसे ऐसा करने से रोकने के लिए ए पकड़ता है, ए को पकड़ता है, तो A is moved to sudden and violent passing in consequence and kills Z. This is murder in as much as to provocation was given by a thing done in the exercise of right of private defense. मतलब है एक को परिणाम में अचानक और हिंसा जुनून में लाया जाता है और जड़ को मारता है, यह हत्या है। यह उकसाने के रूप में उकसावे में निजी रक्षा के अधिकार की कवायद में की गई है, एक चीज द्वारा दिया गया था। Z hardship. Z attempt to hardship A, not in such a manner as to cause grievous hurt to A, draws out a pistol. A के लिए प्रयास करता है, इस तरह में निहित है ए को कोई दुख या चोट पहुंचाई जा सके। Z persist in the assault और जड़ पर हमले में बनी रहती है, हमला बना रहता है, हमले में बना रहता है। A behavior in good faith that he can by no other means prevent himself from being horse whipped, shoot Z to death. अच्छे विश्वास में विश्वास है कि वह किसी अन्य माध्यम से खुद को घुड़सवार होने से नहीं रोक सकता। जड़ की मौत का घाट उतार देता है। ए ने हत्या नहीं की बल्कि केवल हत्या के दोषी है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी बोलता हूँ दोबारा। एक्सेप्शन 3, अपवाद 3, culpable homicide is not murder if the offense being a public servant or aiding a public servant acting for the advancement of public justice, acceding to power given to him by law, and cause that by doing an act which he in good faith believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty, and such public servant, and without ill will towards the person whose death is caused। सार्वजनिक न्याय की उन्नति के लिए आपराधिक लोकसेवक होने या लोकसेवक की भूमिका निभाने के लिए दोषी ठहराने वाली हत्या नहीं है, जो उसे कानून द्वारा दी गई शक्ति का अधिकार। वह ऐसा कार्य करके मृत्यु का कारण बनता है जो वह अच्छे विश्वास इस तरह के लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का उचित निर्वाह के लिए वैध और आवश्यक माना जाता है, और उस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके प्रति बिना इच्छा के।
डियर फ्रेंड्स, एक्सेप्शन 4 है, कपेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज द कमिटेड विदाउट premeditation in the sudden fight in the heat of passion upon a sudden quarrel and without the offenders having taken undue advantage or acted in quarrel of unusual manner। यदि एक झगड़े जुनून की गर्मी में आकर अचानक लड़ाई में बिना किसी पूर्व सद के अपराध किया जाता है और अपराधी के बिना अनुचित लाभ उठाने या क्रूर या असामान्य तरीके से काम करने पर श्लेषम हत्या नहीं होती। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी है। It is the material in such case which party offers the provocation for commits the first assault। ऐसे मामलों में सराहीन है कि कौन सी पार्टी उकसावे की पेशकश करती है या पहल हमला करती है। Exception 5, couple homicide is not murder when the person whose death is caused being above the age of 18 years suffer death or taken the risk of death with his honor consent। My dear friends, श्लेषम हत्या तब तक नहीं होती जब तक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसकी मृत्यु हो जाती है 18 वर्ष से ऊपर की आयु के होने पर मृत्यु से पीड़ित होता है या मृत्यु का जोखिम अपनी सहमति से लेता है। एग्जाम्पल है, उदाहरण है, A by instigation voluntary cause Z a person under 18 years of age to commit suicide। उदाहरण है, A के लिए स्वेच्छा से Z 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के आत्महत्या करने का कारण बनता है। Here on account of Z youth, he was incapable of giving consent to his own death। यहाँ Z की व्यवस्था यहाँ Z की युवा अवस्था के कारण वह अपनी मृत्यु के लिए सहमति देने में असमर्थ है। ए ने हत्या को समाप्त कर दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो बड़ी लंबी थी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।